उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सतत स्मरणीय अविनाशी स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और मंच पर उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ गुरु बहनों एवं गुरु भाइयों को सादर नमन एवं वंदन। धर को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन संतोष पंडिताधर आज अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। बहन संतोष। संतोष दर जय जी। गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आवाज ठीक आ हाँ, रही है। आवाज। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये फिल्मी स्टाइल पर है लेकिन अच्छा भजन है। जागे रे पाग मेरे जागे जागे रे बाग मेरे जागे संतों के संग नाता जोड़ के ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के बागे रे बरम सारे बागे रे बरम सारे बागे संतों के संग नाता जोड़ के ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ दुनिया के रंग में रंगा हुआ दुनिया के रंग में रंगा हुआ तूने उठाया गले से लगाया तूने उठाया गले से लगाया अब न जाऊं तुझे छोड़ के अब न मैं जाऊं तुझे छोड़ के। जागे रे बाग मेरे जागे रे बाग मेरे जागे संतों के संग नाता जोड़ के ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। माया के बंधन सच्चे नहीं माया के बंधन सच्चे नहीं जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं तू ही किनारा तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा आ जाओ सब इस दौर में जागे रे
बाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। सतगुरु जैसा कोई नहीं, सतगुरु जैसा कोई नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं। तू ही मेरा दाता, तू ही विदाता, तू ही मेरा दाता, तू ही विदाता, चरणों में आऊं सब छोड़ के, जागे रे जागे रे बाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। तुझसे पाई मैंने प्रीत सच्ची, तुझसे पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया है डूबने से बची, मेरी नैया है डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ अब इस मोड़ पे, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ इस, आ जाओ अब इस मोड़ पे, जागे रे जागे रे बाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, एक मिनट। ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया, अब ना मैं जाऊं तुझे छोड़ के, जागे रे जागे रे बाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, आ जाओ सब इस डोर में, जागे रे जागे रे बाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ अब इस मोड़ पे, जागे रे बाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। बागे रे बरम सारे बागे, बागे रे बरम सारे बागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। जागे रे पाग मेरे जागे जागे रे, जागे रे बाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ गुरुदेव के संग नाता जोड़ के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
बहन बहुत सुंदर भजन आपने गाया। इसके बोल और इसका जो सुंदरीकरण है, जो इसके शब्द हैं कि जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों से नाता जोड़ के, और भागे रे भागे ब्रह्म सारे भागे, गुरुदेव से नाता जोड़ के। इन शब्दों से ये प्रकट होता है। वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत समय लगेगा, लिखता मैंने सब लिया है, बहुत अच्छा है। तिनका का रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया के रंग में रगा हुआ, तूने उठाया था, गले से लगाया, अब न जाऊं तुझे छोड़ के। माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ छूटे नहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, आ जाओ अब इस दौड़ में। सतगुरु जैसा कोई नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं। तू ही मेरा दाता, तू ही विधाता, चरणों में आऊं सब छोड़ के। मुझसे पापी तुझसे तुझसे पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ इस मोड़ में। तो आपने पूरी तरह से सबको अपने साथ लेकर के, यानी जितने सत्संगी भाई हैं या जितने सांसारिक लोग हैं, उनसे यह कहा कि गुरुदेव की शरण में आ जाओ, इनसे नाता जोड़ लो। तो रास्ते में पड़े हुए अगर हो, तब भी दुनिया के रंग में रंगे हुए हो, तब भी कल्याण हो जाएगा। और ये माया के बंधन में जो सब बंधे हुए हैं, या तभी छूट पाएंगे जब गुरुदेव की शरण में जाएंगे। और गुरुदेव ही केवल किनारा है, गुरुदेव ही केवल सहारा है। क्योंकि भगवान सहारा नहीं है, भगवान तो अंतिम प्राप्त करने वाली चीज है, वो साध्य है। साधन गुरुदेव के द्वारा है। सतगुरु जैसा कोई नहीं दुनिया में, ऐसा प्यार देखा नहीं। वास्तव में सदगुरु ही तो प्यारे हैं। वो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि जितना लंबा भजन था उतनी लंबी इसकी व्याख्या भी हो सकती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं आदरणीय शर्मा जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आज का हम लोगों को गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। शर्मा जी। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं चित्रकूट प्रवचन 5 भाग 2। जल का हो चाहे सोने का हो, बंधन तो मेरे लिए बराबर है। देह की चाहे परोपकारी हो चाहे स्वार्थ का हो, शरीर के रोग और भूख प्यास तो ज्ञानी को भी परेशान करेंगे। इसलिए इस पिंजड़े से बाहर होता है जिस दिन देहावसान होता है ज्ञानी का। इसलिए ज्ञानी उत्सव मनाते हैं, शरीर छूटने का उत्सव, निर्वाण महोत्सव। ज्ञानियों के सिवा किसी की भी मरण वर्षी खुशी से नहीं मनाई जाती, बल्कि भारत में तो पर्व के दिन यदि किसी का शरीर छूटा हो तो उस दिन उत्सव ही नहीं मनाते। वो कहते हैं हमारी दीपावली खून हो गई है। खून होने का मतलब हमारे परिवार का मर गया है। ये भी याद नहीं है कौन मरा है, पर बीते साल नहीं मनाई थी, इसलिए इस साल भी उत्सव नहीं मनाते। उत्सव न मनाने का दिन इतने दिन हो गए कि पूछो कौन मरा था, कहेंगे हमें पता नहीं, पर तिथि खून है। यदि उस दिन, अब दूसरी बात देखिए, यदि उस दिन फिर कोई संतान परिवार में हो जाए तो तिथि फिर जाग गई, फिर उत्सव मना सकते हैं। इसी तरह से और तो और आश्चर्य की चाहे विश्वास की चाहे ज्यादा जबरदस्त है। वो क्या है कि यदि गाय के बछड़ा हो जाए तो भी तिथि खून नहीं रही। माने गाय के बछड़े होने का इतना पुण्य है जैसे परिवार में एक संतान पैदा हो। फिर आ जाओ धैर्य क्या है,
और धैर्य वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही धैर्य वाला होगा। यदि धैर्य नहीं है तो स्थित प्रज्ञ नहीं है। उसी के लिए फिर सुनिए, इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म तो सम है। मिट्टी घड़े के होने में न होने में सम है या नहीं? सोना गहना बनने में मिटने में है बराबर की कम ज्यादा? लहर बनने मिटने में पानी सम है, ठीक है ना? ब्रह्म तो सम ही है, पर जो ज्ञानी जो भक्त समता में है, समझो ब्रह्म में है, ये भाव है। ब्रह्म सम है, मिट्टी तो सम है। मकान बनाओ न बनाओ, मिट्टी को क्या बढ़ती हो गई? न में वृद्धि न में क्षति। मिट्टी को वृद्धि और क्षति नहीं है। तुम मिट्टी हो क्या पहचान, तुम ब्रह्म हो क्या पहचान। लहर के बिनने मिटने में तुम्हें कोई फर्क नहीं, ये पहचान है कि तुम पानी हो गए हो। जबान से पानी नहीं हो, लेक्चर में पानी नहीं हो, जीवन में तुम पानी हो गए हो, क्योंकि तुम्हें कुछ होने का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यही श्लोक है, इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है, क्योंकि समता में स्थित है। और समता तत्व के सिवा किसी और में हो नहीं सकती। तत्व ही सम है, ब्रह्म ही सम है, अधिष्ठान ही सम है। और जो अधिष्ठान रूप है, जो अपने को अधिष्ठान सृष्टि का अधिष्ठान समझता है, सारी सृष्टि को अपने में अध्यस्त समझता है, उसी में समता हो सकती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जीवो ब्रह्मैव न परा। आप जीव ब्रह्म रहेंगे या आदमी बनेंगे? बार बार देखो कि कब आप ब्रह्म हो, कब आप आदमी हो गए। अभी इसलिए प्रैक्टिस करो, फिर छुट्टी होगी। संत बिनोवा कहते हैं कि जब कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे, गांधी जी के बहुत समीप रहे हैं बिनोवा। मेरी दृष्टि से बिनोवा ज्यादा आध्यात्मिक रहे हैं, मेरी दृष्टि से। लेकिन बिनोवा जी की श्रद्धा महात्मा गांधी पर ज्यादा रही है। बिनोवा कहते हैं कि कोई थप्पड़ मार दे तो पहले आपको कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तुरंत यदि लहर में कंकड़ फेंको और कहो 2 घंटे बाद लहर बने, संभव है? तो लहर रिएक्शन है। यदि लहर ना बने, फिर पत्थर फेंकने वाले को ठीक ठाक करना है तो 2 घंटे बाद पानी निर्णय करे कि इस लायक है, सजा दे। आपको कहें थप्पड़ लगते ही कोई उस पर रिएक्शन ना हो, उसकी गाली देते कोई रिएक्शन ना हो, 10 मिनट बाद आराम से सोचो कि वो बुरा है क्या, फिर आप जो चाहो करो, मारो, दंड दो। कृष्ण भगवान कहते हैं 100 गाली माफ। ये धैर्य है। आप प्रतिज्ञा कर लें कि 100 माफ, 25 में आप लड़खड़ा जाओगे। कहोगे प्रतिज्ञा जाए भाड़ में। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। धैर्य का मतलब गाली में भी रिएक्ट न हो। ये नहीं कहते कि तुम्हें लोग लूटते रहें तुम सहते रहो, ये नहीं है अर्थ।
तुरंत रिएक्शन ना हो, फिर यदि कोई मारने लायक है तो मार डालो, लड़ने लायक है तो लड़ो, पर उसी सेकंड यदि हुआ है तो सिर्फ प्रतिक्रिया है। यदि उसी समय लहर बनी तो प्रतिक्रिया। आप जब लड़के से गुस्सा हुए तब थप्पड़ मारे, फिर दिन भर कभी समझाया? ये क्रोध है, रिएक्शन है। क्या कभी आपने शांत मन से बच्चे से बात की? या तो गुस्सा या कोई मतलब ही नहीं। गुस्सा ना आए फिर बच्चे से बात करो, क्रोध में बात ना करो। या तो क्रोध ना आए तो बात करो, आया है तो ठंडे रहो, जब पूरा उतर जाए तब बात करो। जब पूरा उतर जाएगा तो तुम बातें ही ना करोगे, कहते तो बातें ही खत्म हो गई। और हमें जब उतर जाता है तब हम खोज करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। जब आपका क्रोध उतर गया तो अब आप जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? जब आपको आनंद है तो ब्रह्म को जानने नहीं चाहते, सब अच्छा ही अच्छा बीत रहा। असल में यदि जानना चाहते हो तो धैर्य रखो, खुशी में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, जानने के लिए तैयार रहो। इसलिए कश्चित धीरा कहा है, कोई धीर पुरुष ही इस आत्मा को जान सकता है। नहीं खुशी में फूल जाएंगे और दुख में भूल जाएंगे, आत्मा के जानने का समय ही निकल जाएगा। आत्मा का ही नहीं, सुधार का भी समय निकल जाएगा। मंदिर बन जाएगा तो हम फूल जाएंगे। देश को क्या चाहिए? देश का दुश्मन कौन है? एक घटना से मित्र हो गया, एक घटना से शत्रु हो गया। देश के शत्रु कौन है? जो लटकेबाजी जानता है वो पार्टी अच्छी हो गई। जानते हो अच्छा क्या है, बुरा क्या है? धैर्य है। तुम्हारी प्रशंसा हो गई, तुम्हारे मन की एक बात कह दी, सब भूल गए। जीवन का हित क्या है? पैर छू लिया तो तुम्हारा भला हो गया, मनमानी करने दिया तो तुम्हारे लिए ठीक है। वो तुम समझ सकते हो, किसी को कोई प्यार कर ले, लड़की को, बहुत अच्छा हो गया, धर्म गया, देश गया, संस्कृति गई। इसीलिए जो चालाक होते हैं वो तुम्हें प्रिय लगने लगते हैं, खुशामदी लोग। इसलिए गहराई क्या है? इंद्रियों के विषय यदि प्रिय हैं तब भी प्रियता में धैर्य रखो, अप्रिय है तब भी धैर्य रखो। हित क्या है उस पर ध्यान दो। क्या सुख देने वाली हर क्रिया, हर पदार्थ, हर भोजन, हर बुक कल्याणकारी है? क्या दुख देने वाली दवा, भोजन, अस्वाद, स्वाद नहीं, वो सब बुरे हैं? हम लोग तो कहते हैं ध्यान के सुख को भी मत लो, ना स्वादयेत सुखम तत्र निसंग प्रज्ञया भवेत। ध्यान के सुख में भी नहीं फंसो, असंग बुद्धि वाले बनो। अब तो उजेला हो जाए तो बस आज तक बहुत गुरुओं के पास भटके, पर आज अच्छा गुरु मिला, जादूगर मिल गया तो मैं गुरु मिल गया। ये तो जादूगर है। आज जादूगरों के चेले बहुत हैं। निसंग प्रज्ञा, आनंद आ जाए, प्रकाश हो जाए। मुझे हुआ, मैं आनंद में रहा,
पर गुरुदेव ने चूंकि शुरू में वेदांत सुनाया था, इसलिए प्रकाश गया, आनंद गया, नाद गया, आनंद गया, क्रियाएं गई, कुंडलनी गई, उद्यान गया, शरीर के चमत्कार गए, दुख हुआ। फिर हम वहां पहुंचे जहां दुख सुख नहीं है, दुख सुख के पार गए। तो कश्चित धीरा, यही नहीं कि यही विषय छोड़ दो, धैर्यवान होगे तो ध्यान के सुख से भी ऊपर जाओगे, नहीं वहीं फंस जाओगे। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। अमृत है, आनंद अमृत है क्या? रोशनी जो दिखी तुम्हारा स्व है क्या? जो स्व नहीं है वो नश्वर है। स्व माने चाहे स्वप्न हो, नहीं रहा। स्व माने चाहे जागृत देह हो, नहीं रहेगा। इसका मतलब नहीं कि जागृत कीमती नहीं है, कीमती है, पर तुम्हारा स्व नहीं है। ये व्यतिरेक है, ये न रहने वाला है। ये उजेला है, फलाना है, कुंडलनी है, सब बहुत अच्छे हैं, आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं, पर यदि गुरु अच्छा हो, नहीं तो यही तुमको पकड़कर बांधकर अटका देंगे। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। न मरने वाले को खोजने चले हो ना, तो कहीं रुकना मत। खोजना है, खोजना है तो चल गहराई पर, डूबना नहीं कहा, जान के बदल देता। खोजना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। नादां दरियाए मोहब्बत के नादां कहीं किनारे होते हैं? तू कहां पकड़ रहा है किनारे? कि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं। तू निगाहें रख, निगाहें रख तू किश्ती पर, निगाहें रख तू किश्ती पर, वो साहिल के तमन्नाई। निगाह किश्ती पर रख, किनारे मत देख। किनारा देखेगा तो नाव चलाना भूल जाएगा। निगाहें रख तू किश्ती पर, वो साहिल के तमन्नाई, कि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं किनारा देखने वाले, और किसी को देखने वाले डूब जाते हैं। इसलिए जो भी और है, चाहे रोशनी हो चाहे कोई हो, बल्कि कहा है कि यदि सामने भगवान भी आए तो कह दे जा तू दृश्य है, तू न रहने वाला है, तू धोखा देने वाला भगवान है। चोखा नहीं है, धोखा है। चोखा भगवान तो तेरे साथ है, अंग संग है। जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है, मिलकर बिछुड़ जाने वाला भगवान भगवान नहीं है। इसलिए धैर्य रखो, जल्दी खुश नहीं हो, जल्दी लक्ष्य को पा गया मत समझो, धीरे 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 चलते जाओ। आपने सुना है ना, कछुआ और खरगोश का कंपटीशन हो गया। कछुआ बहुत तेज चलता था, कहानी है प्राइमरी में पढ़ी थी। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश दूर तक। खरगोश को लगा मैं तो बहुत आगे आ गया, वो तो परसों तक आएगा। खरगोश सो गया, कछुआ पहुंच गया। और भी एक श्लोक है नीति का, गच्छन पिपील को याद योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनते योपी पदमेखम न गच्छन। न चलने पर वैनते गरुड़, जो किसी को लेके उड़ जाता था वो भी नहीं गया, और धीरे धीरे चलने वाली चींटी पहुंच गई। तो चींटी की तरह चलो, देखो कहाँ हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ फंसे हो, किसे मैं बना रहे हो। वो आपका मैं है, जो न रहे वो आपका रियल मैं है, जो न रहे वो पानी है, लहर होगी, रूप होगा, न रहे वो गहना होगा, न रहे वो औजार होगा, वो कैसे सत्य हो सकता है।
तो जो न रहे वह व्यतिरेक है, और जिसके बिना कुछ न रहे वो अनिश्चित है। तू कौन है इसको खोजना है तो कहीं उलझ मत दिल, बहारों में बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, और उलझ मत दिल किनारों में, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारे छूट जाते हैं, जो छूट जाते हैं उनका भरोसा क्या। आप तो जो छूट जाते हैं आशीर्वाद मांगते हो कि इसके बनाए रहने का आशीर्वाद दे दो। ये बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। यदि दुष्ट नहीं काटेंगे तो भगत मनौती करके देवी के यहाँ काटेंगे। दुष्ट तो काटते ही हैं, वो तो दुश्मन है ही बकरों के। ये देवी भगत, आप जानते हो, मैं अपना भी बताता हूँ। मेरी माँ के कोई संतान होके मर जाती थी। आप हंसेंगे, 12 मर गए तब हम लोग पैदा हुए। 12 मर चुके थे तब एक पैदा हुए, वो 20 वर्ष नहीं रहे, एक और है, उसके बाद मेरे बाद जो हुआ था मर गया। 3 रहे, ठीक है, इतने बाद। और कैसे हुए, उन्होंने बहुत देवी देवता मनाए, उनके आशीर्वाद से हुए। हाँ? किसी को सिद्ध बाबा आते थे, इसीलिए शायद बड़े भाई का नाम सिद्ध गोपाल रखा था। सिद्धि से हुए थे। और जगह बता दूं, पचखोरा में एक यादव को देवता आते थे, उनके आशीर्वाद से हुए। बताओ, उनको सिद्ध बाबा आते थे। अभी पेड़ होगा वो चबूतरा होगा, और वहां वो आते थे, आशीर्वाद दे दिया कि राम लक्ष्मण की जोड़ी होगी। सचमुच 4 हुए। अच्छा, ऐसे पैदा हुए। अब ये जरा देखते जाइए चमत्कार का क्या होता है। ये हो जाते तो क्या है, अब हो गए तो क्या है। अब सिद्धों के दिए हुए अब नहीं मरेंगे ना। एक तो पहले छोटा कब चला गया था, बड़ा अब चला गया, अब 2 रह गए। ठीक है, अब तो बने ही रहेंगे। तो तैयारी कब करोगे, कब सोचोगे, मुक्ति कब मिलेगी। ये नासमझी बनाए रखकर वरदान मांगे जाओगे। गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख दो, थोड़ा कुंडलनी जगाते, सिर पे हाथ रखने से आनंद आता, पैर छूने से तुम्हें खुरहू चल पड़ती, हाथ जोड़ने से, सर झुकाने से अंदर गदगदी होती तो भी अच्छा। अब मेरे पैर कोई पकड़ के, अब मैं क्या करूं, पूरा बताऊं क्या। ऐसे करके मेरा पैर चले चलाए आए पसीने में, जितना था कचरा पसीना सब लगा दिया। मैं नाक सिकोड़ता हूँ, वो आशीर्वाद लेता है। मैं झूठ नहीं बोलता। अब इतने पे मिल जाए तो मैं क्या करूं, मैं देना तो चाहता नहीं, मैं चिढ़ जाता हूं और उनको आशीर्वाद मिल जाता है। शायद उनकी भावना का होगा, मेरी भावना का नहीं है। मैं तो मिलता होता तो छीन लेता। सच बोलता हूं। तो ये हाल है, जिंदगी क्या है। इसलिए फिर कहता हूं, जिंदगी एक रहस्य है। मूर्ख नहीं समझेंगे जिंदगी का लाभ। ये नर्तन का लाभ कितने ग्रंथों ने गाया, पर कितने ने लाभ उठाया नर्तन का। नर्तन का लाभ है परमात्मा की खोज, सत्य की खोज। पर जिनके पास समय हो, थोड़ा धैर्य हो, नहीं सुंदरता देख ली,
जवानी आ गई, रुपया आ गया, इलेक्शन में टिकट मिलने लगा, कहीं का कुछ बना दिया, भूल गए राजनीतिज्ञ लोग। देखो हम यादव के आशीर्वाद से हुए और राम जन्मभूमि के समय यादव चिढ़ गए, साधु यादव हो गए, साधु न रहे, मेरे चेले चेले न रहे। मैंने कहा धन्य, सारी गुरुआई एक तरफ और राजनीति एक तरफ। बहुत दिन में समझ आता है मनुष्य किस मसाले का बना है। सोचिए तुम कौन हो। अमर होना नहीं, अमरता की इच्छा जरूर है। अमर तुमको कोई बनाएगा नहीं, तो मृत्यु से पार होते जाओ, मृत्यु से ऊपर जाते जाओ। मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु को छोड़ो, मरने वाले को छोड़ो, अमृत प्राप्त हो जाएगा। जो जो न रहे छोड़ते जाओ तो अमर बच जाएगा, वो तुम ही होगे और कोई नहीं होगा। पर इसके लिए धैर्य चाहिए, धैर्य। चरई वही थी, चरई वही थी, चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो, रुको नहीं झुको नहीं, चले चलो चले चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। साथ में भगवान की कृपा, जिसने जाल खिलाया है वही गुरु भेज देगा। इसलिए बिना ईश्वर की कृपा के मनुष्य तन नहीं मिलता। बिना गुरु की कृपा के या बिना ईश्वर की कृपा के सचमुच तर जाने की, सचमुच तर जाने। ऐसे तो फ्री में सब मांग रहे हैं, हम मुक्ति मिल जाए। अब मिल जाए तो अभी रोएंगे, मुझे मालूम है, इन्हें चाहिए ही नहीं। छोटे बच्चे कहते मेरी शादी कर दो, अब करेगा क्या? पर सुना शादी होती है, मांग बैठा। आप मोक्ष की इच्छा ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे शादी को मचलते, आता जाता कुछ है नहीं, मुक्ति हो जाए। क्या है मुक्ति? आप मान छोड़ना चाहिए चाहते, लोभ छोड़ना नहीं चाहते, मेरा तेरा छोड़ना नहीं चाहते, राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहते, मुक्ति चाहते हो। काहे की मुक्ति? बिना पात्रता के मुक्ति मिलती है क्या? और बिना पात्रता के मुक्ति टिकती है क्या? उसको समझो। इसलिए मुमुक्षु नहीं मिलता। तीन चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, ये दुर्लभ है। और आपको तो मिल गई है ना, मुमुक्षुता मिल गई है। दुर्लभ ऐसे कह दिया है, लिखने वाले बुद्धू हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रया, ज्ञानी का आश्रय, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिया। इस जमाने में कृष्ण होते तो तुम उन्हें गुरु बना लेते। ऐसे छिछेरे को, चोर को, गोपियों के साथ नचने वाले को, युद्ध न करने वाले को फिर से खड़ा कर देने वाले को, वो तो कहते हैं कि युधिष्ठिर तो बड़ा सीधा है, इसी कलुए ने सब बिगाड़ दिया। श्रद्धा करेंगे? सांसारिक स्वार्थ वाला कृष्ण से श्रद्धा कैसे कर सकता है? जिसका अधिकार छीन कर फिर वापस दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उनसे कोई श्रद्धा करेगा? जो किसी को राजनीतिक नुकसान पहुंचा दे, उस गुरु को कौन मानेगा? अब बाबा रामदेव को भी धीरे धीरे पता चलेगा।
कितने चेला हैं। जब तक भस्त्रिका भ्रामरी कपालभाति कराते रहे तब तक ठीक है, तब तक किसी ने तक कुछ को तो पहले से बुरा लगा, क्योंकि धर्म के रास्ते में आ रहे थे ना। कम्युनिस्ट तो पहले से चिढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो बचे बचाए हैं अब चिढ़ेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कहाँ खड़े हो जहां मौत है, तुम कहाँ खड़े हो जहां दुख है, कहाँ खड़े हो जहां परिवर्तन है, तुम वहां उसको प्रत्यगात्मायक्षत, उस प्रत्येक आत्मा को देखो जिसमें परिवर्तन दिखने पर, जिसमें कभी परिवर्तन न हुआ है, न है, न हो सकता है, कभी भी किसी के द्वारा नहीं हो सकता। वो है तुम्हारा श्वा। उस श्वा को पहचानना है, पहचानना है। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। बाकी चर्चा शाम को करेंगे। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने जो मंत्र वाक्य कहले या महामंत्र कहले या सूत्र वाक्य कहले, गुरुदेव ने कई प्रवचनों में और लक्ष्य प्रत्यगात्मानम इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अनुसंधान लायक ये वाक्य है। फिर बताते हैं, गीता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह गीता सर्वो येषाम साम्ये स्थित मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। धैर्यवान व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होगा, या स्थित प्रज्ञ जो होगा वो धैर्यवान ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। मैं व्याख्या नहीं करूंगा, इस श्लोक की समय बहुत हो जाएगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में तुम अगर पानी की तरह हो गए, पानी के मतलब अपना अस्तित्व, लहर नहीं। दूसरा, पानी के मतलब इतने सरल, क्योंकि तुम्हें होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी के मतलब हम कुछ है ही नहीं, लहर तो है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर सीधी सी बात कहते हैं कि समता तत्व के अलावा किसी में हो नहीं सकती। गीता का जो समता योग कहा गया है वो समत्व योग, यही एक सबसे बड़ा योग है और यही ब्रह्म की पहचान है, ब्रह्मज्ञानी की पहचान है कि तत्व ही सम होता है और ब्रह्म ही सम है और अधिष्ठान ही सम है। जो अपने को सृष्टि का अधिष्ठान समझता है, नहीं ब्रह्म समझता है, नहीं जैसे हम ब्रह्म है, तो उसी में समता हो सकती। जो जिसमें समता नहीं होगी वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भवगति। और गुरुदेव जी यही म्यूट हो गए जी आप। आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन उषा भसीन आज अच्छी तरह से अपनी बात रखेंगी। बहन उषा भसीन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। अतः सत्संग से जुड़े हुए सभी प्रेमी गुरु भाई बहनों को हृदय से विनम्र नमन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश
वंदो श्री गुरु पद कमल, आप में वास। वंदो श्री गुरु पद कमल, आप में वास। पुनः श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि बंधन तो बंधन ही है, चाहे सोना चांदी हीरे या पद प्रतिष्ठा या शरीर। कल के प्रवचन के कंटिन्यूशन में ही है। रामायण में एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखे उचारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। धीरज से काम लेने पर सब काम बन जाते हैं, जबकि जब जीव धीरज खो देता है तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। अध्यात्म में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। धैर्यवान ही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, ऐसा सद्गुरुदेव जी अपने प्रवचन में बताते हैं। आत्मा को, स्व को जानने की इच्छा रखने वाले को धैर्यवान होने की आवश्यकता है। ब्रह्म ही सम है, अधिष्ठान ही, आश्रय ही सम है। ब्रह्म सब में सम है, तत्व ही सम है। जिस प्रकार साधारण मनुष्य का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष संत का शरीर छूटने पर निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार पर भी अगर किसी मनुष्य का शरीर छूट जाए तो दिवाली नहीं मनाते, लेकिन उसी परिवार में यदि किसी बालक का जन्म हो जाए या गाय का बछड़ा हो जाए तो शुभ मानते हैं और त्योहार मनाते हैं। सद्गुरुदेव जी कहते हैं, धैर्य वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। फिर कहते हैं, ब्रह्म सब में सम है, सभी प्राणियों में सम है। ब्रह्म ही समता है, तत्व के सिवाय किसी में समता नहीं आ सकती। ब्रह्म ही सम है, तत्व ही सम है, आश्रय ही सम है, और जो अधिष्ठान रूप है, जो सारी सृष्टि को अपने में स्थित जानता है, उसी में समता हो सकती है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरुदेव कहते हैं, अभ्यास करो, अपने को देखो, आप कब ब्रह्म हो गए, कब तक व्यक्ति रहे और कब ब्रह्म हो गए। इसको बार बार देखो अभ्यास से। कहते हैं, करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। संत विनोबा भावे जी कहते हैं कि कोई थप्पड़ अगर तुम्हें मार दे तो तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हें गाली दे दे, अपमान कर दे, तुरंत रिएक्ट ना करो। 10 मिनट बाद सोचो, ये सामने की तरफ से क्यों हुआ, तुम्हें समाधान मिल जाएगा। फिर तुम उसे चाहे मारो या लड़ो उससे। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को की 100 गालियां माफ कर दी, ये धैर्य है। और उसके बाद सुदर्शन चक्र चलाया। गुरुदेव जी कहते हैं, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम गुस्सा करते हो और थप्पड़ मार देते हो, सोचते नहीं। जब क्रोध आ जाए तो उससे बात ना करो, जब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ तब प्यार से उससे बात करो। लेकिन तब तुम बात ही नहीं करना चाहते कि अब बात क्या करनी है। गुरुदेव अपना बताते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है, तो जब ठंडा हो जाता है गुस्सा, तो उसका हम कारण पता करते हैं तो समाधान मिल जाता है। गुरुदेव कहते हैं, जब जीव आनंद में होता है तो ब्रह्म को जानना ही नहीं चाहता। सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, पर ब्रह्म को फिर जानना नहीं चाहता। अमृत में कहते हैं, असल में जानना चाहते हैं तो धैर्य रखो, खुशी में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। जानने के लिए तैयार रहो। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष ही आत्मा को जान सकता है। हम खुशी के नशे में और दुख में दुखी हो जाते हैं,
कि अपने सुधार का, अपने को जानने का समय ही निकल जाता है। हमें लगता है अब आवश्यकता ही नहीं, हमें तो खुशी मिल रही है, उसमें ही मस्त हो जाते हैं और दुख में भूल जाते हैं। मानव जीवन मिला है अपने हित के लिए, खाने पीने और मौज मनाने के लिए नहीं। ये सब तो बाकी सभी योनियों में भी सुलभ है। हे मानव, अपनी पहचान कर ले, चोले को व्यर्थ न गवा। फिर ये सहज में हाथ में आने वाला नहीं है, वरना पशु बनेगा। डंडे पड़ेंगे तुझको खेतों में जोतते जोतते। इंद्रियों के विषय प्रिय लगते हैं, प्रियता में धैर्य रखो, धैर्यहीन मत हो। हमारा हित क्या है, उस पर ध्यान दो। क्या हर क्रिया, खाना पीना जिससे जीव को सुख मिलता है, वो क्या हर एक क्रिया कल्याणकारी है हमारे लिए? गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान के सुख में भी मत उलझो कि ये ध्यान मेरा रहे, ध्यान क्यों हट गया, मेरा ध्यान क्यों टूट गया। कहते हैं इसमें भी मत उलझो। जहां से आनंद मिले, प्रकाश दिख जाए, कुंडलनी जग जाए, तो जीव कहता है ये गुरु बहुत अच्छे हैं। भी जादूगर जो होते हैं कहते हैं वो गुरु बहुत अच्छे हैं, सब जानते हैं हमारा कल्याण है इनके पास। गुरुदेव जी अपना बताते हैं कि मुझे, जब मैं इस मार्ग पर चला तो मुझे आनंद मिला, पर मेरे गुरुदेव ने वेदांत सुनाया हुआ था। तो कहते हैं उन उसमें था कि भी इसमें अटकना नहीं, तुम्हें कुछ भी मिला, आनंद आया और चला गया, प्रकाश भी आया गया, नाद भी चला गया, क्रियाएं सब हुई सब चली गई, कुंडलनी भी गई, दुख भी हुआ। फिर हम वहां पहुंचे जहां ना दुख है ना सुख है, सुख के पार गए। तो इसमें एक लाइन आती है, ले चल पवन उड़ा जिथे प्रीतम दा देस। ले चल पवन उड़ा जिथे प्रीतम दा देस। दुख नाही सुख नाही, दुख नाही सुख नाही, आनंद दा है देश, आनंद दा है देश। ले चल पवन उड़ा जिथे प्रीतम दा देश। कोई ना अपना कोई बेगाना, सब आपे दावेश, सब आपे दावेश। तो कहते हैं कश्चित धीरा, धैर्यवान होंगे तो ध्यान के सुख से भी ऊपर उठ जाओगे, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे। रोशनी जो दिखी, आनंद जो दिखा, तो क्या वह जीव का स्व है? जो स्व नहीं है तो वह सपना है, नश्वर है। चाहे जागृत हो, वो भी अवस्था है, वो भी नश्वर है, स्व नहीं है। उजाला दिखना, कुंडलनी, ये सब आगे रास्ता सुगम होने में मददगार हैं, पर स्व नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं ना मरने वाले को खोजने चले हो तो बीच में अटकना नहीं, रुकना नहीं। खोजना है तो गहराई में चलो, रतन मोती गहराई में ही मिलते हैं, डूबने के लिए नहीं, खोजने के लिए। खोजना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। नादां दरियाए मोहब्बत के, नादां क्या किनारे होते हैं। निगाहें रख किश्ती पर, सो साहिल की तमन्नाएं, अक्सर वो डूब जाते हैं किनारा देखने वाले। किनारे देखेगा तो नाव चलाना भूल जाएगा, और किसी को देखने वाले डूब जाते हैं, वो पहुंचते नहीं। चाहे रोशनी आए, यहाँ तक कि भगवान भी आए,
तो कहो कि तू दृश्य है, तू न रहने वाला है, तू धोखा देने वाला भगवान है। गुरुदेव कहते हैं, जीव भगवान, जी हे जीव, भगवान तो तेरे साथ है, अंग संग है तेरे। जो मिलता है वह बिछुड़ जाता है, जो मिलता है आता है जाता है, वह बिछुड़ जाता है, वह भगवान भगवान नहीं है। इसलिए धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ो। भगवान तेरे साथ है, भगवान दूर नहीं है, भगवान आता जाता नहीं है, वो तो हर समय है। कछुआ और खरगोश का उदाहरण देते हैं गुरुदेव। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलकर लक्ष्य पर पहुंच जाता है, गरुड़ चींटी का उदाहरण देते हैं कि चींटी धीरे धीरे चलकर भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई और गरुड़ ना पहुंच पाया। कहते हैं, जीव अपने को देखो, कहाँ फंसे हो। बहारों में फंसे हुए, किनारों में। कहते हैं, सहारों में मत उलझो, न बहारों में उलझो, न किनारों में उलझो, न सहारों में उलझो। किनारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। ये रहने वाले नहीं, ये छूटने वाले। इनका भरोसा मत कर। हे जीव, आशीर्वाद तू मांगता है जो न रहने वाला है उस शरीर के लिए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बलि का बकरा बनना ही होगा इस शरीर में। गुरुदेव जी कहते हैं, तैयारी करो। कब तक ना समझी में रहोगे? इस शरीर के लिए आशीर्वाद मांगते रहोगे? जिंदगी एक रहस्य है। इस नर तन का लाभ है परमात्मा की स्वयं की खोज। सोचो कि मैं कौन हूँ, मृत्यु से पार होते जाओ। मरने वाले इस तन को छोड़ो, अमृत प्राप्त हो जाएगा। सब छोड़ते जाओ, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। पांचों इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण, मन, चित्त, अहंकार, ये बुद्धि, ये सब छोड़िए। मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं करेंगे। कहते हैं, जो बच जाएगा वही अमृत हो, वही तुम हो, वही तुम्हारा स्व है। इसके लिए धैर्य चाहिए। चरे वेती, चरे वेती, चलते चलो, चलते चलो, रुको नहीं, झुको नहीं, चले चलो, चले चलो, बड़े चलो। जैसे जवान देश की सीमा पर रुकता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है और अपना लक्ष्य पर पहुंचता है। साथ में भगवान की कृपा है। जिसने ये जाल बिछाया है वो ही गुरु भी भेज देगा। इसलिए प्रभु की कृपा बिना ये तन नहीं मिलता। मेरा तेरा छोड़ना नहीं चाहते, राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहते, और कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए। ये तो ऐसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा, तो कुछ समझ नहीं है उसको, पर कहता है मेरी शादी कर दो। तो इसी प्रकार जो है, हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते और चाहते हैं मुक्ति। कहते वो मुक्ति पात्रता नहीं होगी तो मुक्ति टिकेगी कोई? कहते हैं कि क्या बिना पात्रता के मुक्ति मिलती है? कहते हैं इसको समझो, तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। ज्ञानी का आश्रय श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तत्परा सयति इंद्रिया। गुरुदेव पूछते हैं, कहाँ खड़े हो? जहाँ मौत है, जहाँ दुख है, जहाँ परिवर्तन है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही हो सकता है, ना ही कोई किसी की सामर्थ्य है कि वो कर सके, वो है तुम्हारा स्व। उस स्व को पहचानना है। इसलिए कश्चित धीरा, धीरे धीरे धैर्यवान, धैर्य धरते जाओ और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपने बहुत विस्तृत हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया, पूरी बात स्पष्टता से रखी। समय की सीमा बहुत हो चुकी है। अब मैं आज के समापन या दो शब्दों के साथ अपने वरिष्ठ गुरु भाई राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। गुप्ता जी आज
दो शब्द कहें और फिर समापन भी करें। जय गुरुदेव। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, साफ आ रही है। आज के प्रवचन में गुरुदेव ने धैर्य को पूरी तरह से व्याख्या की है और बताया है कि धैर्यवान व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, और स्थित प्रज्ञ होगा वही धैर्यवान होगा, वही ब्रह्मत्व को पा सकेगा। और भी बताया गुरुदेव ने धैर्य के बारे में कि यदि आपको विषय प्रिय हैं तो भी धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखेंगे तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो ज्ञान में स्थित होने का समय मिल जाएगा। इस बात पर ध्यान दे पाएंगे कि आपका हित किस में है। जो चीजें प्रिय हैं वो हमेशा हितकर नहीं होती हैं, लाभदायक नहीं होती हैं, और जो प्रिय नहीं है ऐसी भी बहुत सी वस्तुएं लाभदायक होती हैं, जैसे कड़वी दवाएं, अस्वादकर भोजन, कभी कभी परहेज डॉक्टर लोग बताते हैं, वो आपको उसको खोजना है जो अविनाशी पद है। इसलिए आपको रुकना नहीं है, सब कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब समापन की आज्ञा हुई है तो समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। 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 नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण, नमो नारायण। नमो।